एक हरे भरे जंगल में लालची आम वाला पके हुए आम बेच रहा था। पके हुए आम ले लो, मीठे ताजे आम ले लो। टुनटुनी चिड़िया कुछ ही दिन पहले अपने घोंसले में एक अंडा दी थी। सेठ चंदूलाल जंगल में दाना चुन रहा था। गोलू कबूतरी उसके पास गई, कही, सेठ जी आप कुछ कीजिए ना। फिर सेठ, मैं कल ही उससे मिलूंगा, तुम चिंता मत करो। इधर टुनटुनी कालू से कही, भैया मुझको 1 दर्जन आम दीजिए। आमों को लेकर टुनटुनी रास्ते से घर आ रही थी तो देखती है कि एक छोटा सा आम का पेड़ फरा हुआ था। छोटा सा दिखने वाला पेड़ बहुत शक्तिशाली था। चिड़िया उसके पास गई। वाह, कितना सुंदर है और छोटा भी। इस बात को जंगल के सारे पक्षियों से बताई। सेठ बोला कि क्या टुनटुनी तुम सही बोल रही हो, आज तक हमारे इस जंगल में कभी नहीं हुआ। उसकी पत्नी गोलू कबूतरी उसका इंतजार कर रही थी। शाम हो जाने तक गोलू घर नहीं आया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतरी बैठकर रो रही थी। इधर कालू कौवा अपने दुकान पे जा रहा था तो देखता है एक छोटा आम का पेड़। कहा कि अरे, मैंने तो कभी इतना छोटा पेड़ नहीं देखा, वो भी फल लगे हुए। सुंदर सुंदर फलों को देखकर कौवा उसके पास गया, उन फलों को तोड़ने लगा। सीधे अपने दुकान पे पहुंचा और कहा कि हे भगवान, मैंने तो कभी ऐसा पेड़ जंगल में नहीं देखा। चिड़िया की अंडे का टाइम हो चुका था। फोड़ देने के बाद उसमें से एक चूजा निकला। टुनटुनी उसको देखकर बहुत खुश हुई। चूजा भी बहुत सुंदर था। कबूतरी अब अकेले रहने लगी। जंगल का सेठ उसके घर गया। बोला कि गोलू मुझसे कुछ पैसे उधार लिया था, अभी तक नहीं चुकाया। तुम इस घर को छोड़ दो, जब पैसे दोगी तब मैं इस घर को छोड़ूंगा। टुनटुनी अपने चूजे को उड़ना सिखा रही थी। सुंदर सुंदर फलों को कालू जंगल में बेच रहा था। रोते हुए कबूतरी उसके पास गई, थोड़ा फल मांगी तो कहा कि ओ, तो तुम फ्री में खाना चाहती हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ ही देर में शाम हो जाने पर कौवा अपने घर आया। चिड़िया भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी बच्ची को लेकर दाना चुनने निकल पड़ी। चिड़िया का बच्चा थोड़ा ठीक ठाक उड़ रहा था। तभी देखती है वही जादुई पेड़। कही कि अरे, ये तो उसी दिन गायब हो चुका था, अब कहाँ से। टूनी चिड़िया के पास एक जादुई सेव का घर था। चिड़िया उस घर से बंद हो जाता था। चिड़िया के पड़ोसी उसके घर को देखकर बहुत जलते थे। एक दिन सुबह सुबह टूनी जंगल के तरफ दाना चुनने के लिए चल पड़ी। उसकी पड़ोसी अपने पति गोलू से कहती है कि सुनिए जी, टूनी से यह घर कैसे भी करके खरीद लीजिए। ये दोनों बहुत लालची थे। उसी जंगल में सेठ चंदूलाल रहा करता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी। शाम को जब टूनी अपने घर आई तो गोलू कहता है कि सुनो टूनी, यह घर मुझको दे दो, वैसे भी तुम अकेली रहती हो, इतना बड़ा घर लेकर क्या करोगी। टूनी तुरंत कहती है कि नहीं गोलू भाई, मैं आपको यह घर नहीं दूंगी, यह घर से मुझे बहुत लगाव है। मासूम चिड़िया वह जंगल छोड़कर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो एक और टुनटुनी नाम की चिड़िया अपना घर बना रही थी। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वह घर बनकर रेडी हो गया। फलों का खेती किया करती थी, उन फलों को अपने दुकान पे बेच दिया करती थी। इधर गोलू की पत्नी कहती है कि क्यों नहीं इस सेव से खूब ज्यादा सोना मांगे। गोलू कबूतर कहता है कि टुनटुनी चिड़िया उसी रास्ते से जा रही थी, तभी देखती है कि अरे, सेव का घर। कहती है कि मैंने तो कभी ऐसा घर नहीं देखा, चलो अंदर से देखा जाए। टुनटुनी उस घर में चली गई। जब अंदर गई तो देखती है कि अंदर का नजारा बहुत सुंदर था। कहती है कि आज के बाद मैं इसी घर में रहूंगी, इस घर में तो कोई रह भी नहीं रहा है। अगले दिन से टुनटुनी उसी घर में रहने लगी।
दोपहर के टाइम जब अपने दुकान पे जा रही थी तो टोनी अपने घर के सामने मायूस बैठकर और रो रही थी। टुनटुनी उसके पास गई, जाकर कहती है कि अरे बहन, तुमको क्या हुआ जो रो रही हो? बेचारी टुन्नी अपना सारा दुख टुनटुनी को बताई। टुनटुनी सारा बात समझ गई, कहती है कि चिंता मत करो बहन, अब सारा दुख खत्म हो जाएगा, चलो मेरे साथ। टुनटुनी उसको अपने साथ ले गई उसी जादुई सेव के पास। कहती है कि देखो, ये तुम्हारा ही घर है ना? टोनी तो पहचान गई, कहती है हाँ, ये मेरा घर है, कुछ महीने पहले मेरे पड़ोसी मुझसे छीन लिए थे। टुनटुनी कहती है कि कोई बात नहीं बहन, अब तुम्हारा हो गया, इसमें कोई नहीं रहता। उसी दिन से ये दोनों जादुई सेव वाला घर में रहने लगी, हंसी खुशी से। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।